Hello, students of class 12. Today, I am going to start a new topic, new chapter, that is integration. A very important topic of class 12, not even class 12. Calculus जो हम पहले स्टार्ट कर चुके हैं, continuity and differentiability, then application of derivative. Now integration बहुत important topic है. स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन को. अब इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन means anti-derivative. You all are very well aware about the term derivative. डेरिवेटिव पढ़ते हुए हम आ रहे हैं. एक्चुअली डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है. इन्वर्स फंक्शन मीन्स जिस फंक्शन का डेरिवेटिव करके जो एक न्यू फंक्शन पहुंचा, जहाँ तक मैं पहुंचा, उसको दोबारा इंटीग्रेट करूंगा मैं, तो मैं वहीं पहुंच जाऊंगा जहाँ से मैं चला था. तो जो फॉर्मूलेस थे डेरिवेटिव के टाइम आपको लर्न करवाए थे, एंटी डेरिवेटिव में हम उससे वापस वहीं पहुंच जाते हैं. क्या मतलब हुआ कहने का कि अगर आपको ये सिखाया गया था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो अब आपको ये बताया जाएगा कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, अब दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं डी एक्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ. यहाँ पे डिवाइड था, या साथ में प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है. प्रोडक्ट नहीं है बिकॉज यहाँ भी फ्रैक्शन नहीं था. डी बाई डी एक्स इज नॉट अ फ्रैक्शन, इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इंटीग्रेट कर रहे हैं, हमारे पास यही सेम फंक्शन है, तो डी एक्स हमने यहाँ लिखा क्योंकि एक्स के फॉर्म में फंक्शन था. तो आंसर विल बी साइन एक्स, श्योर शुड बी साइन एक्स. द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स शुड बी साइन एक्स. नाउ व्हाई शुड बी साइन एक्स? साइन एक्स प्लस 5 अगर होता इंस्टेड ऑफ साइन एक्स, उस केस में भी आंसर कॉस एक्स होता. साइन एक्स प्लस 3 भी होता, इन दैट केस ऑल्सो आंसर विल बी कॉस एक्स. तो मुझे नहीं पता कि भाई ये जो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन है वो साइन एक्स लिखूँ, साइन एक्स प्लस 5 लिखूँ, या साइन एक्स प्लस 3 लिखूँ. तो मैं क्या करता हूँ, इन जनरल प्लस सी लिख देता हूँ. सी लिख देता हूँ. सी की क्या वैल्यू है कोई पता नहीं क्या वैल्यू है, एनी कॉन्स्टेंट हो सकता है हमारे पास में. दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स. इनडेफिनेट इंटीग्रल्स. तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम, आपको सभी के सभी को फॉर्मूलेज लर्न करने हैं इंटीग्रेशन की, जो ऑब्वियसली डेरिवेटिव के उल्टे होंगे. कुछ मैं वैसे ही बता देता हूँ. साइन एक्स और कॉस एक्स था. अगर कॉस एक्स का डेरिवेटिव याद हो तो क्या था, माइनस साइन एक्स. तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स. सबसे बेसिक एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव आपको बताया जाता था, तो मैं एक्स की पावर एन से ही स्टार्ट करता हूँ. एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी. डेरिवेटिव में हम एन से मल्टीप्लाई करते थे आगे आके, और पावर को रिड्यूस कर देते थे. यहाँ पावर को इंक्रीज करना है और अब डिवाइड करना है. प्लस सी तो इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो हम कर रहे हैं. ऐसे ही लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होता था, तो एन 1 बाई एक्स का मैं क्या लिख दूंगा, लॉग मॉड एक्स प्लस सी. एक्स स्क्वायर का करना वो इंटीग्रेशन मुझे, दैट विल बी एक्स क्यूब अपॉन 3. नाउ ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना हो, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला तो मैं यही यूज करूंगा, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब बाय 3 प्लस सी. लेकिन डिफरेंशिएशन में याद हो क्या बताया था, चेन रूल. यहाँ पर चेन रूल नहीं है, लेकिन इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे हम. ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए, स्मॉल लेटर ए, उससे मल्टीप्लाई. यहाँ मैं डिवाइड कर दूंगा, यहाँ मैं डिवाइड कर दूंगा. तो आंसर विल बी ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 3a प्लस सी. इन जनरली ये हमारे पास इंटीग्रेशन के बेसिक हैं. इंटीग्रेशन को 3 टाइप्स में मैं डिवाइड कर सकता हूँ. वन इज बाय सब्स्टिट्यूशन, second one is integration by parts, and third one is partial fraction. पूरी इंटीग्रेशन इन 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी. सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन. क्या होता है, जैसे जैसे लेक्चर टॉपिक आगे बढ़ता चला जाएगा तो मैं डिस्कस करूंगा.
फर्स्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और ये सब्स्टिट्यूशन ही है, करके नहीं दिखाया आपको मैंने सब्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन ही है पहला हमारे पास में। तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले इसी को आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करें। आगे चलने से पहले कुछ बेसिक से फंक्शन की जो पावर थी डेरिवेटिव में हम सॉल्व कर लेते थे। कहने का मतलब था हमारे पास में कि अगर साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव मैं आपसे पूछूं, आप बहुत आसानी से कर सकते थे कि आप पहले पावर का सॉल्व करेंगे, 2 को आगे ले आएंगे, 2 sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है तो 2 sin x cos x हमारे पास आंसर हो गया, या sin 2x आंसर हो गया हमारे पास। इंटीग्रेशन में मैं ऐसा नहीं करूंगा कि sin क्यूब x बाय 3 कर दिया इसको, फिर sin x के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया या कुछ और किया, ऐसा कोई रूल नहीं है। मतलब पावर का भी मैं फिलहाल आपको मना कर रहा हूँ कि पावर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता। तो क्या करेंगे हम पावर की इंटीग्रेशन के लिए, हम सबसे पहले तो ट्राई ये कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि पावर को रिमूव करें, लीनियर में लेकर आए। लीनियर मतलब इसकी पावर 1 है उसमें लेकर आए। तो कुछ कन्वर्जन्स है 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के ही, कि मुझे इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 कर दूँ, मैं चेंज कर दूँ। साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 क्या हुआ, पावर रिमूव हो गई हमारे पास। अब इसका इंटीग्रेशन ये 1/2 तो बाहर हो जाएगा, 1 कांस्टेंट था, 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 किसका डेरिवेटिव था, 1 x का डेरिवेटिव था, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos 2x का sin 2x, और जैसे अभी बताया था 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा, प्लस c, तो ये मेरे पास आंसर है। ब्रैकेट लगाया मैंने, ये 1/2 तो ये बाहर कॉमन ले लिया, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का sin 2x बाई 2, माइनस साइन लगा रहेगा, प्लस c, तो ये इसका आंसर हो गया। तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर को चेंज किया। तो इस तरह से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक की पावर आएंगे तो उसको आप रिड्यूस करेंगे लीनियर में। कैसे कैसे कर सकते हैं कि अगर cos स्क्वायर x होगा तो उसको मैं 1 प्लस cos 2x बाई 2 में करूँगा, tan स्क्वायर x होगा तो उसको मैं sec स्क्वायर x माइनस 1 में करूँगा। तो आप कहेंगे ये तो पावर रिड्यूस नहीं हुई, पावर तो 2 ही रही। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे डायरेक्ट आता है। क्यों आता है, क्योंकि डेरिवेटिव में याद करो sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव था, tan x का। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर था, तो इसका इंटीग्रेशन अगर मुझे करना होगा तो मैं क्या लिख दूंगा, tan x माइनस x प्लस c। तो बेसिकली मैं कन्वर्ट किस में कर रहा हूँ, मैं उस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ जिसके जो मुझे पता हो भाई ये फंक्शन किसका डेरिवेटिव बनकर आया था, तो मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास ये आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर cot स्क्वायर x का भी मुझे करना हो तो मैं उसको cosec स्क्वायर x माइनस 1 में रिड्यूस कर दूंगा, क्योंकि cosec स्क्वायर का मुझे डायरेक्ट मालूम है और 1 का तो x होता ही है। बाकी जो दो बचे sec स्क्वायर cosec स्क्वायर, उनको करने की नीड ही नहीं है क्योंकि उनके तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ही पता है, sec स्क्वायर cosec स्क्वायर। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर tan स्क्वायर cot स्क्वायर बता दिया, sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर पे तो मेरे पास डायरेक्ट होते हैं। इसी तरह क्यूब अगर हमारे पास आ जाएंगे तो वैसे तो अगर सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे तो और भी तरीके होते हैं, बट फिलहाल कन्वर्ट करने का एक मेथड मैं आपको ये बता रहा हूँ कि साइन क्यूब x का मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, साइन 3x का फॉर्मूला पढ़ा था, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब इसमें से साइन क्यूब x की मैं वैल्यू को फाइंड कर लेता हूँ, 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। ना इसको रिप्लेस कर दूंगा मैं इससे, इस फॉर्मूले में से ही निकाला गया है, फाइंड किया गया है। अगर इससे मैं फाइंड कर लूँगा तो इसका इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा क्योंकि ये लीनियर है। साइन x का माइनस कॉस x, साइन 3x का माइनस कॉस 3x अपॉन 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 बाहर है, प्लस c। तो इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्री के ये जो इक्वेशंस स्क्वायर या क्यूब वाले क्वेश्चन थे हमने ऐसे किए। अभी प्रोडक्ट रूल नाम की कोई चीज़ नहीं है हमारे पास में, मतलब ऐसा नहीं है कि साइन x इंटू कॉस x है तो मैं उसमें कोई प्रोडक्ट रूल लगा दूं जैसे हमने डेरिवेटिव में सीखा था। होता है, उसको हम बाय पार्ट्स बोलते हैं, आगे जाके बताऊंगा क्या होता है, बट फिलहाल कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है। नाउ वर्ड मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, यही क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन की हेल्प से ही बताता हूं मैं आपको। एक तो ये तरीका था, मैंने इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स में स्प्लिट कर दिया और इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा। नाउ सब्स्टिट्यूशन का एक मेथड क्या है मेरे पास कि मैं किसी एक वैल्यू को, एक फंक्शन को, इसमें से टर्म को एक सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं कुछ भी से टी। मैं जिसको भी टी पुट कर रहा हूं उसका डेरिवेटिव उसी फंक्शन में कहीं होना चाहिए। इस केस में अगर मैं कॉस को टी पुट कर रहा हूं तो साइन बीच में है, तो मैं उसको सब्स्टिट्यूट करके रिड्यूस कर सकता हूं। क्या मतलब हुआ कहने का कि अगर कॉस एक्स को मैंने टी लिया, अब मैं डेरिवेटिव पे आ रहा हूं, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स, और t का डेरिवेटिव क्या होगा dt बाई डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मैं x डिफरेंशिएट कर रहा हूं। अगर इस टर्म को मैं यहां ले जाता हूं, dx को मैं यहां ले जाता हूं, तो साइन x dx की वैल्यू माइनस dt हो जाएगी। साइन x dx की वैल्यू माइनस dt। तो मुझे सब्स्टिट्यूट करते वक्त यही ध्यान रखना है कि जिसको भी मैं t पुट कर रहा हूं डेरिवेटिव के साथ और dx के, इनफैक्ट dx के साथ में, वो t की फॉर्म में हो जाए। अगर मैंने टी पुट किया तो dt आ जाए या t आ जाए, मीन्स फंक्शन रिड्यूस होके सिंगल वेरिएबल में ही रहना चाहिए। और डेरिवेटिव का मैं खास ध्यान रखूंगा कि सब्स्टिट्यूशन के बाद डेरिवेटिव भी साथ में आना चाहिए। तो ये क्या बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और इस पूरे की वैल्यू माइनस dt थी तो माइनस मैंने बाहर लिख दिया, माइनस बाहर लिखा। तो अब तो बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि t है तो t के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन t होगा और t का टी स्क्वायर का टी क्यूब अपॉन 3 होगा, टी स्क्वायर का टी क्यूब अपॉन 3, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे थे तो 1 का x नहीं हुआ t हुआ। t की वैल्यू मैं दोबारा पुट कर दूंगा, दैट इज माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। ये इसका आंसर हुआ साइन क्यूब का विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अभी एक और बताया आपको ax प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, जो डायरेक्ट बताया था उसको भी इसी से करके देखते हैं, सो दैट ये जो सब्स्टिट्यूशन है थोड़ा सा और क्लियर हो जाए आपको। ax प्लस बी का स्क्वायर डायरेक्ट क्या बताया था आपको, ax प्लस बी का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। इसी वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था हमने, ये क्यूब बाई 3 है, अगेन 3 के साथ में मैं इसका डेरिवेटिव a और लिख दूंगा, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर हुआ। ये a कहाँ से आया था, जैसे हम डेरिवेटिव में ax प्लस बी के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ डिवाइड करते थे। नाउ सब्स्टिट्यूशन में क्या किया, ax प्लस बी को ही मैंने t अज्यूम कर लिया। ये मेथड नहीं कर रहा मैं, इसको एक मिनट के लिए होल्ड कर लेते हैं, आंसर पता है बस आंसर लिख दिया। ax प्लस बी को t लिया, a का a, x का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन अब मैं जो dt बाई डी एक्स होगा मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ dx, इसका 1 और यहाँ dt। फिर से देखो ये कहाँ किया, क्योंकि पहले बताया सब्स्टिट्यूशन में dt बाई डी एक्स आता है और dx मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब से मैं क्या करूँगा कि x का dx लिख दूंगा डायरेक्ट, t का dt लिख दूंगा, क्योंकि dt बाई डी एक्स अपने आप हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। ऐसा नहीं होगा बीच में कि कोई और टर्म आएगा तो मल्टीप्लाई होकर dx वहाँ भी होगा, आना होगा तो अपने आप ही आ जाता। a dx की वैल्यू क्या हो गई dt, तो dx की वैल्यू क्या हुई dt अपॉन a, इसको t लिया था दैट इज टी स्क्वायर, dx की वैल्यू dt अपॉन a कांस्टेंट में बाहर ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कांस्टेंट है इंटीग्रेशन साइन के। टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3 प्लस सी हुआ, और t क्या पुट किया था ax प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 3a प्लस सी। जो आंसर पहले लिखा था वही आंसर अब भी है। तो ये प्रॉपर मेथड है विद सब्स्टिट्यूशन है। तो हमने ये सीखा सब्स्टिट्यूशन कैसे कैसे होते हैं। इनफैक्ट सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से ही हमने कुछ आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्री की डेवलप कर ली, जो आपको लर्न ही करनी है, वो भी मैं एक एक करके दिखाता हूँ। यही कर लेते हैं कि अगर tan x का इंटीग्रेशन मुझे करना हो, ट्रिग्नोमेट्री में साइन का तो बता दिया था, साइन का आपके पास में माइनस कॉस होता है, कॉस का साइन होता है इंटीग्रेशन। tan x का, अब tan x डायरेक्ट किसी का डेरिवेटिव नहीं है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी नहीं है हमारे पास से। तो क्या किया, इसको मैंने sin x अपॉन कॉस एक्स में कन्वर्ट किया, जो कि होता है
cos x को t पुट किया, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ये बताया था x का dx लिख दूंगा, यहाँ dt हो जाएगा। तो साइन x dx की वैल्यू माइनस dt, साइन x dx की वैल्यू माइनस dt, और cos को लिखा था t। ना 1/t का log mod t प्लस c, और t क्या लिया हमने cos x, तो log mod cos x प्लस c, तो tan x का हमारे पास आंसर ये है। तो अगर आप याद करो उस लिस्ट के अंदर जो आपको आइडेंटिटीज वाली करवाई, तो उसमें ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन होता है। अब अगर इस माइनस को मैं उसकी पावर बना दूं तो आंसर क्या हो जाएगा, log cos x पावर -1 दैट इज sec x प्लस c। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, तो हमारे पास दो फॉर्म में दिया गया है। तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि इंटीग्रेशन क्या था, इंटीग्रेशन में कितने मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन। सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा कराया है, करने के लिए बहुत कुछ होता है, बताने के लिए बहुत कम है। इसमें कॉन्सेप्ट वाइज तो इतने डाउट्स नहीं आते आपके, लेकिन हाँ क्वेश्चन वाइज बहुत आते हैं कि बहुत टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, हर टाइप को हम 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन के लेक्चर को रिमेनिंग पार्ट मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगा।